ये सद्गुरु की जो छावनी है, जहाँ पर आप सबको कुंभ के दर्शन के साथ साथ अपनी हम लोग वास्तव में गुरु परंपरा के पथ पर चलने वाले हैं। तो गुरु जी जहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, उनका सानिध्य मिले और कुंभ क्षेत्र में यदि साहिब हैं तो उनका थोड़ा हमें पास रहने का दर्शन लाभ मिल सके, यह भी उत्तम भाव होता है हमारे पथ के मानने वाले जो भक्तहंस हैं। तो वह भी अवसर इस कुंभ के साथ साथ आपको प्राप्त होता है। कुंभ की महिमा के बहुत श्लोक हैं, बहुत शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कुंभ में आने के बाद हमारे मन में कुछ विशिष्ट भक्ति और श्रद्धा का भाव जगता है। ये पुण्य तो आपको मिलता है, कुछ न कुछ बदलता है, और कुछ न कुछ बदलता है। वो बदलाहट होती है भक्ति, त्याग, वैराग्य की। तो यह भी आपके जीवन के लिए, सबके जीवन के लिए मूल्यवान है ये क्षेत्र, कि यहाँ आने के बाद हमारे हृदय में एक विशिष्ट भाव होता है कि हम धन्य हुए कि कुंभ नगरी में आकर दर्शन का अवसर मिला, सत्संग का अवसर मिला, सेवा का अवसर मिला, स्नान का अवसर मिला, और अपने हाथों से किसी को भोजन कराने का अवसर मिला। ये बहुत पुण्य का काम है। हर क्षेत्रों में, हर छावनी में भोजन प्रसाद की व्यवस्था होती है, और कोई भी भूखा आ जाता है अपने छावनी के कैपेसिटी के हिसाब से, तो उनको भोजन मिलता ही मिलता है। तो ये भोजन जो अन्नदान है, सबसे बड़ा दान माना जाता है, और उस अन्नदान इस कुंभ के क्षेत्र में हमें दिखाई पड़ता है सभी छावनी में। जैसे अभी हमारे रघुआ पट्टी से पधारे कलम्बा गांव के भक्तों ने, वैसे पूरे गांव में निमंत्रण दिया गया। हमारे हरिनारायण साहब गए, सब लोगों ने अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ बहुत कुछ, साहिब से जो उनका रिश्ता है, साहिब से जो उनका प्रेम है, तो किसी ने निराश नहीं किया, सबने कुछ न कुछ दिया कि साहिब हमारे तरफ से भी ये कुंभ मेला के लिए, लहर तारा धाम के लिए आप सेवा ले जाओ। वो किसान लोग हैं तो उनके यहाँ अन्न ही होता है, गेहूँ, चना और दाल। वहाँ से ऐसे ही नहीं, कुंभ के टाइम ही वो नहीं देते हैं, जब भी उनके द्वार पर चले जाएं, चाहे लहर तारा के ज्येष्ठ पूनम के लिए, वो देते ही देते हैं। और वो शुद्ध कबीरपंथी है वो गांव। आपको मैं बताऊंगा तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। वो 350 साल से कबीरपंथी। हम भारत के किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, तो 1-2 घर आसपास कबीरपंथी होंगे। वो गांव का गांव कबीरपंथी है। आप किसी के घर जाए पी लीजिए, किसी के घर बैठ करके भोजन कर लीजिए, वो पूरा गांव कबीरपंथी। ये अद्भुत है। और भी भारत में हम भ्रमण करते हैं तो किसी गांव में जाते हैं तो 1-2 घर जो आपके भक्त हैं, मानते हैं, उसी घर आप भोजन कर सकते हैं, उसी घर चाय पानी पी सकते हैं, दूसरे घर नहीं जा सकते। लेकिन वो ऐसा क्षेत्र है रघुआ पट्टी, 350 साल से इतिहास है। जो बाला पीर साहब थे अपने वंश परंपरा के, प्रमोद गुरु बाला पीर, चूड़ामणि नाम साहब, सुदर्शन नाम साहब, और प्रमोद गुरु बाला पीर नाम साहब। तो बाला पीर नाम साहब बहुत प्रभावी और प्रतापी वंश गुरु थे। बाल्यावस्था में ही उनको उपाधि दी थी। उस समय दिल्ली में बादशाह का शासन था, तो वो लोग अपने जो संत होते हैं उसको पीर कहते हैं। तो इतने प्रतापी थे
बाल्यावस्था में भी कि इनके प्रताप को देख करके बादशाह को भी लगने लगा ये एक बालक पीर है। मतलब बाल्यावस्था में भी पीरों के पीर जैसे इनकी ताकत है। कहते हैं उनके जो भाई थे, अब उनके भाई भी प्रतापी थे। उनके भाई जो रायपुर के पास रहते थे, वहाँ से जा कर के उन्होंने ही उस पूरे समाज को कबीरपंथी बनाया। वो उस जड़ के कबीरपंथी, खान पान से एकदम शुद्ध है। ऐसे पूरे भारत में आपको मिलता नहीं। अब थोड़ा भटक गए होंगे तो नहीं कह सकता, लेकिन वो 350 साल से कबीरपंथी। तो ऐसे वो गांव के लोग यहाँ पधारे हैं। और आज तो विशेष अवसर है कि कुंभ की नगरी में भक्त श्री कनुभाई की माँ की पुण्यतिथि है। और 12 साल पहले भी इसी जगह पर उनकी याद में आनंद आरती उन्होंने करवाया था। आज भी 12 साल बाद भी उनका संकल्प का था कि साहिब मेरी माँ की 18वीं पुण्यतिथि है और कुंभ में ही मुझे आरती कराना है। तो आज वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया और आप सब यहाँ उपस्थित भक्तजन हैं, साक्षी के रूप में इसका दर्शन लाभ ले रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे। मंजुला बहन और कनुभाई, उनके परिवार को खूब खूब आशीर्वाद, साहिब की दया बनी रहे। क्योंकि भोजन तैयार है, वहाँ से सूचना आई है कि साहब इतना समय आपको ये पूरा करना है। क्योंकि वो अभी 12 बजे शुरू होगा, वो 4 बजे तक चलता रहता है। फिर वो दूसरी पंगत के दूसरे टाइम के भोजन की तैयारी करने में देर होती है। तो समय से आप सबको वहाँ प्रसाद मिले। कल भी आरती है और कल तो विशेष स्नान है, जो अमावस्या का, मौनी अमावस्या का विशेष स्नान है। तो स्नान में बहुत भीड़ भाड़ है, आपको बड़े ही संभल कर उसकी यात्रा करनी है। भीड़ भाड़ से बचकर स्नान भी करना है और उतना ही दूर पैदल जाना जितना दूर आप आ सकते हो। नहीं तो वहाँ कल कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था कर भी नहीं सकता। इसलिए आप देख लेना कि आप पैदल चलकर जितना दूर जा सकते हैं उतना ही दूर जाना और पैदल स्नान करके वापस आ जाना समय से। इसका सबको ध्यान रखना है। और अपनी छावनी में जो भी भक्तजन आए हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। और भी भक्तहंस प्रेमी जन जो यहाँ पधारे हैं, अभी तो आप इतने हो, आपसे 3 गुना जो भक्त हैं वो बाहर गए हैं अभी भ्रमण करने के लिए। वो धीरे धीरे शाम तक आएंगे। तो बोलो सद्गुरु कबीर साहिब।